हेलो स्टूडेंट। करियर पॉइंट 89 से मैं विपिन गिरी। आज भी मैं अपना वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज ज़रा सा देखिएगा, मैंने आप लोगों से कहा था हुआ था कि कल जो हो गया एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स मैंने करवा दिए और आज जो बचा हुआ है वो सारे के सारे एडजेक्टिव के पार्ट्स मैं क्लियर करवाऊँगा। सबसे पहली बात ये है कि एडजेक्टिव लगभग मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है ना। और ये एक दो पार्ट्स और बच जाते हैं, वो भी आज हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। बात ये देखिएगा कि अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे एडजेक्टिव की क्लास तो पूरा कर लेंगे आज, ठीक है। एडजेक्टिव आज पूरा हो जाएगा और बाकी वर्ब के पार्ट्स भी मैं लिखवा दूंगा आज, ठीक है ना। और उसमें से एक दो वर्ब्स भी पढ़ लेंगे। मेन वर्ब्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मेन वर्ब्स क्या वर्ब्स यहाँ पे तो डीपली लेकर के चल रहा हूँ, तो सारा का सारा वर्ब्स ही हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक बार और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग रिव्यू पे लाइए, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी। आप लोग इसको देखते तो हो आप लोग, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और चलिएगा आगे। अब यहाँ पे जो बात आती है पहली जो बात आ जाती है वो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। एक मिनट ज़रा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिएगा देखिएगा, मैंने जैसा कि बताया था कि दो ही एडजेक्टिव के दो पार्ट्स और बचे हुए हैं जो मैंने देखिएगा। मैं आप लोगों को ओरल बता चुका हूं कि एडजेक्टिव पूरे के पूरे 10 होते हैं और 10 पार्ट्स मैंने लिखवा दिया और लगभग सारे पार्ट्स की डिफिनीशन विद उसके साथ एग्जाम्पल वगैरह करवाया। और जो लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर जगह मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर वहाँ पे अभी मैं कुछ डाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और इसकी वजह से मैं वहाँ पे अपना PDF अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे जल्दी ही PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे चलिएगा, सॉरी थोड़ा सा नहीं, चलिए देखिएगा यहाँ पे पूरा ही देखिएगा क्या हो जाएगा। लास्ट वाला हम लोग चलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है ना। लास्ट वाला ही दो पार्ट्स बचा हुआ है एडजेक्टिव के। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। दरअसल देखिएगा ये होता क्या है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये पूरे डीपली वाली ग्रामर की बैच है, तो यहाँ पे दरअसल देखिएगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो सामान्यतः बलदायक सर्वनाम की तरह ही होता है, ठीक है ना। यानी बलदायक सर्वनाम जो बलदायक सर्वनाम का दूसरा रूप होता है उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं, जब उसमें क्वालिटी का बोध पाया जाएगा। तो अब दरअसल यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर कहीं डाल लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, चलिएगा आगे देखते रहिएगा। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये नोट्स आप लोगों के साथ रहेगा, ठीक है ना। और ये वीडियो तो आप लोगों को मिलेगी ही, और जब तक यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा तब तक फ्री में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी पेड वीडियो का कोई वो है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बस रेगुलर चल नहीं पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे देखते रहिएगा। आप लोग यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, होता क्या है कि गांव में हूँ, गांव से तो हम लोग ऑनलाइन है, गांव से लाइव हूँ। और गांव से लाइव होते हुए भी अब किसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, लाइट वगैरह का सिस्टम आप लोगों को पता ही है, ठीक है। दरअसल देखिएगा अब क्या होता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं कहूँ तो ये इसकी डिफिनीशन हो जाएगी ओन एवरी सेम, ऑन एवरी सेम यदि किसी नाउन से पहले प्रयोग हो तो
प्रयोग हो तो उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं, उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। अगर मैं एज फॉर यहाँ पे कलेक्ट करवाऊँ तो एज फॉर हो जाएगा, एज फॉर हो जाएगा आपका यहाँ पे एवरी नहीं बच्चे, भी और वाई वेरी कीजिएगा यहाँ पे। जैसे देखिएगा अगर एज फॉर कर दूंगा एवरी भी हो ही जाएगा, एवरी से वेरी सेम हो जाएगा और एवरी भी हो ही जाएगा इसमें। ठीक है ना, एवरी भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर एज फॉर मैं करूँ तो एज फॉर देखिएगा क्या हो जाएगा, एज फॉर हो जाएगा ओन। ठीक है, और आपका वेरी हो जाएगा। और यदि एक बात ध्यान रखना, जब ये नाउन प्रोनाउन से पहले यानी एडजेक्टिव से भी पहले दिस इज़ अ वेरी गुड बॉय, ठीक है, तो अगर उससे पहले वेरी एडजेक्टिव से भी पहले अगर लगने लग रहा है, तब अगर एडजेक्टिव से पहले वेरी लग रहा है तो यह कौन सा आपका होगा, एडवर्ब में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर यह वेरी वाला शब्द जो है अगर नाउन प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होगी। समझ बात आई? चलिए यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे सेम हो जाएगा, डॉट etc कर लेते हैं। इतने सारे ये वर्ड हैं, ठीक है ना। कुछ और वर्ड भी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी सेम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसी का रूपांतरण जो होता है अगर इन दोनों को कंबाइंड भी कर दिया जाए तो ये भी वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी सेम भी हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, देख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप दैट कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर ये रहा कि आपका वेरी सेम हो जाएगा और वेरी सेम हो जाएगा। चलिए, वेरी और वेरी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम्पल लिखिएगा। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा कि देखिएगा, एग्ज़ाम्पल आई सा देम विथ माई ओन आइज, ठीक है। एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल आई सा with very own eyes। I saw very own eyes। अब यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, ये जो ओन है वह क्या है, नाउन से पहले लगा हुआ है। और जब नाउन से पहले लगा हुआ होगा अर्थात कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहा हूँ और आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा का पूरा पढ़ा लूँगा, एक बड़ा वाला टेस्ट एक दिन हम लोग देंगे लगभग आधे घंटे का, ठीक है। और उसमें आप लोगों को वो टेस्ट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। फ़िलहाल में देखिएगा, ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल मैं सबके साथ इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होता क्या है। एक्चुअल में देखिएगा मैटर क्या है ना, कि ये एम्फसाइजिंग जो एडजेक्टिव है ना, वह ऐसा एडजेक्टिव होता है जो जिससे सामान्यतः बल का प्रयोग हो। जब मतलब बल का, जैसे बल का बोध पाया जाता है तो वह क्या होता है, वह आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बोला जाता है। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड, ठीक है ना। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ वेरी बुक आई वांटेड, दिस इज़ वेरी बुक आई वांटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात आ जाती है, यहाँ पे अब बात आ जाती है तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका वेरी हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है ना। वेरी आई वांटेड है ना, बुक से पहले वेरी लगा हुआ है तो ये आपका वेरी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बात आज गई वो आपका रहा, यह वेरी बुक आई वांटेड हो गया, ये आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। और लास्ट और आखिरी इस एडजेक्टिव का पार्ट्स हम लोग चलते हैं। कौन सा एडजेक्टिव, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, हट जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप दैट हो गया होगा, ठीक है। अब ज़रा सा देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव लास्ट और आखिरी पॉइंट, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव लास्ट और आखिरी पॉइंट। हाँ, इसका दूसरा नाम जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया,
इसका दूसरा नाम जो है वह आपका नाम मैंने बताया, ऑलरेडी बताया कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है बलदायक विशेषण, ठीक है ना, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बात आती है कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, हेडिंग डाल लीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो लोग पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत, उन लोगों को पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जब वर्ड का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। अब मैटर क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी एग्जैक्ट एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बोलते बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो वहाँ पे दरअसल बोलते बहुत ज़्यादा हो मतलब का ये रहा कि आप लोग एक चीज़ व्हाट एन आइडिया सर जी बोलते हो ना, व्हाट एन आइडिया सर जी, ठीक है। तो वहाँ पे जब व्हाट एन आइडिया यूज करते हो ना, दरअसल उसको यूज तो कर लेते हो लेकिन पता नहीं होता है कि वो है क्या, ठीक है। एक्चुअल में जो व्हाट एन आइडिया यूज कर रहे हो, जहाँ पे व्हाट वाला शब्द अब आपका अगर नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहा है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहा है, तो वह कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का डिफिनीशन लिख लेते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, जब व्हाट शब्द का प्रयोग, व्हाट शब्द का प्रयोग जब व्हाट शब्द का प्रयोग, ठीक है, जब व्हाट शब्द का प्रयोग एक नाउन या प्रोनाउन से पहले व्हाट शब्द का प्रयोग एक नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना, उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एज फॉर में एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, एज फॉर में एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो बात आती है, ठीक है, लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव करवा करके और एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाऊंगा और एडजेक्टिव के कुछ एक्सरसाइज करवा देता हूँ। और आपकी वर्ब की जो क्लास है ना, वो कल ही से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि देख रहा हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे अपने पोर्शन को आगे लेकर के निकलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, चलिए देखिएगा। अब जैसे अगर मैं बात आऊँ तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे जो है वह जो वर्ड है वह कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो वह वर्ड जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये जो वर्ड है वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो व्हाट अ फुली, ठीक है, व्हाट अ फुली, ठीक है। अगर एक और मैं एग्जांपल दूँ तो व्हाट अ फुली। अब यहाँ पे जो व्हाट है ना, ये क्या हो जाएगा, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो व्हाट है वह क्या हो जाएगा, तो यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव आप लोगों के सामने ये रहा ख़त्म, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव ख़त्म रहा तो यहाँ पे आगे हम लोग चल लेते हैं। अब ये एडजेक्टिव ख़त्म हो गया ना पूरा का पूरा। अब इसके पे अब हम लोग चल लेते हैं क्या, एग्ज़ाम्पल चल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का हम लोग चल लेते हैं। और कल हम लोग चलेंगे इसमें से कौन सा, कल हम लोग चलेंगे वर्ब की। कल हम वर्ब की टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, जस्ट उसमें आप लोग बताइएगा कौन कौन से एडजेक्टिव यूज हुए हैं, ठीक है ना। जैसे लिखिएगा, हटा दूँ इसको,
जैसे अगर आपके सामने यहाँ पे एडजेक्टिव का कुछ मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिएगा देखिएगा। देखिए एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ, आपका पहला वाक्य मैं देता हूँ कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। नंबर सेकेंड वाला अगर मैं दूँ, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, दिस इज माई बुक। और नंबर सेकेंड वाला अगर मैं दूँ तो व्हाट एन आर्टिकल, ठीक है, व्हाट एन आर्टिकल, ठीक है। नंबर थर्ड वाला अगर मैं एक वाक्य लाऊं तो एक वाक्य थर्ड वाला लाते हैं, ठीक है। थर्ड वाला वाक्य क्या हो जाएगा, एक वाक्य और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर बुक। अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दिस इज़ माई कार। नंबर फिफ्थ में अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट, अगर और वाक्य लिया जाए यहाँ पे तो, और एडजेक्टिव से संबंधित और वाक्य लिया जाए, क्योंकि 10 है ना। हाँ देखते हैं। दूसरा पेन यूज करने लगा। आई ओन टू माई वर्क, आई वॉन्ट टू माई वर्क। यहाँ पे नंबर 6 वाला वाक्य ले लेते हैं, 6-7 कर लेते हैं, 8-10 कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये आप लोग बताओगे कि यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है ना, कौन सा एडजेक्टिव रहेगा। अब एडजेक्टिव इसमें से, इन वाक्यों में से एडजेक्टिव ही छांटना है आपको, ठीक है। एक वाक्य और लेते हैं, ठीक है, एक वाक्य और ले लेते हैं। ईच बॉय do this work, each boy do this work, ठीक है, each boy do this work। अब यहाँ पे each boy do this work हो गया। यहाँ पे भी आप लोग बताओगे ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है ना। प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव चल रहे हैं तो एडजेक्टिव ही। कुछ और वाक्य बढ़िया ले लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ गुड थिंग, यहाँ तक दिखेगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 है, 7 जो 7 नंबर पे आ जाएगा, 7 नंबर का वाक्य देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर का क्या हो जाएगा, दिस बॉय इज गुड। और नंबर 8 का देख लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 8 का देख लेते हैं, माई फादर इज़ ए गुड मैन, माई फादर इज़ ए गुड मैन। यहाँ तक दिख रहा है, माई फादर इज़ ए गुड मैन। फटाफट देखिए, ठीक है, माई फादर इज़ ए गुड मैन। थोड़ा सा ना अपने फ़ोन का आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे ना तो थोड़ा सा दिखेगा क्लियर, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपने लिए पूरा बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे दिखेगा, आप लोगों का क्लियर दिखेगा, ठीक है, अगर ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे तो। यहाँ पे आगे देखते हैं, 9 देख लेते हैं। 9 क्या है, तो 9 हो जाएगा, एक वाक्य और ले लें तो। हाँ 9 में ना एक कुछ डिफरेंस ही ले लेते हैं, डिफरेंस ही वाक्य ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट वाला आखिरी वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक वाक्य ले लेते हैं, अच्छा वाला। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, INDIAN, इंडियन फार्मर इज़ बेस्ट, इंडियन फार्मर इज़ बेस्ट।
अब यहाँ पे नंबर 10 और आखिरी, ठीक है ना, इंडियन फार्मर इज 10, दिस इज़ माई कंट्री। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे दिस इज माई कंट्री, सॉरी कंट्री, ठीक है ना, दिस इज़ माई कंट्री। यहाँ पे आप लोगों को एडजेक्टिव करके आना, ये एज अ टेस्ट रहेगा और आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका दोगे। आज पूरा का पूरा एडजेक्टिव ख़त्म हो गया और थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैंने आज वर्ब की क्लास नहीं स्टार्ट किया, ठीक है ना, वर्ब की क्लास स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पे ये आप लोगों का मैं देख देता हूँ, ठीक है ना, और 10 है, 10 नंबर के हैं, ठीक है ना, और ओरल आप लोग इसको करेंगे भी, ठीक है। अगर करके नहीं होंगे तो क्या मतलब निकलेगा। आप लोग पूरा पूरा एडजेक्टिव पढ़ा दिया और देख लो सारे के सारे वर्ड्स वही हैं जो मैंने बताया, जो मैंने दिया हुआ था। और ऐसे ही क्वेश्चन हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे एडजेक्टिव से अगर आएगी बात तो, ठीक है ना। अब ये एडजेक्टिव के क्वेश्चन ये रहे बेटा, ठीक है ना। अब बात ये इतनी है कि एडजेक्टिव एक्चुअल में क्या होता है। तो आप जानते हो किसी की क्वालिटी बताना, इसमें से कौन कौन सा वर्ड क्वालिटी बता रहा है वही एडजेक्टिव हो जाएगा। और आप लोगों का पूरा प्रोनाउन ख़त्म है। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में, या फिर ये है, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे सभी लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्व कीजिएगा अपनी कॉपी पे और सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके ये मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना, 8920434059, ठीक है। ये है, व्हाट्सअप भी है और प्लस कॉलिंग नंबर भी है, लेकिन दोपहर के टाइम जल्दी कॉल और रिसीव नहीं करता हूँ किसी का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का रहा एडजेक्टिव क्लास। सो बच्चे, मैं कल इसी टाइम आप लोगों से फिर मिलूँगा। गुड नाइट। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब